जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, पिछले 2-4 महीनों से श्रीलंका एक भयानक संकट में फंसा था और संकट के समय में सबसे ज्यादा जो मदद की है वो है भारत ने की है श्रीलंका की। भारत ने अरबों डॉलर दिए श्रीलंका को, पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की चीजें, हर एक मानवीय सुविधा श्रीलंका को भारत ने दी। इसी कारण दुनिया भर में ये संदेश जाने लगा, भारत ने अपनी बेहतरीन रणनीति से श्रीलंका को चीन से अलग कर दिया। अब जो श्रीलंका है वो है पूरी तरीके से भारत के प्रभाव में। दुनिया भर के देशों को ऐसा लग रहा है। इसी कारण से चीन को इससे चिढ़न आ गई है, जलन सी होने लगी थी जिनपिंग को। तो अब चीन ने क्या किया, भारत को नीचे दिखाने की कोशिश की है चीन ने। अब चीन कहने लगा कि अगर भारत ये सोचता है कि श्रीलंका भारत के पाले में आ चुका है तो भारत की ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। इसी वजह से चीन ने चुना हम्बनटोटा पोर्ट को चुना चीन ने। ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है ये श्रीलंका का बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है जो 99 साल के लिए चीनी सरकार ने लीज पे ले लिया है। तो आप कहोगे कि कोई देश अपना पोर्ट इतने सालों के लिए लीज पे कैसे दे सकता है? इसके पीछे कारण है, श्रीलंका ने चीन से बहुत ज्यादा कर्जा ले चुका है और वो कर्जा वापस नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से श्रीलंका ने अपना पोर्ट लीज पे दे दिया है 99 सालों के लिए चीन को। अब होता ये है कि चीन एक हफ्ते पहले ये ऐलान करता है चीन की बहुत ही बेहतरीन एडवांस शिप हम्बनटोटा पोर्ट पर भिजवाना चाहता है और ये जो शिप है रिसर्च शिप है। तो जिस प्रकार से चीन ने ये ऐलान किया था उससे हो गया भारत परेशान। अगर चीन की एडवांस रिसर्च वाली शिप आती है हम्बनटोटा पोर्ट पे, अगर ये आती है, पूरे हिंद महासागर की सेना, भारत की नौसेना, इनकी सारी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकती है ये रिसर्च वाली चीन की शिप। और जो ये शिप है इसमें बहुत ही एडवांस उपकरण है और बहुत ही बेहतरीन एडवांस है। ये जो भारत के आसपास जो हिंद महासागर फैला हुआ है इस पूरे इलाके की 3D मैपिंग भी कर सकती है ये शिप, जो आने वाले समय में और भारत के लिए इससे खतरा हो सकता है। इसी वजह से चीन अपनी शिप को जानबूझ के बेच रहा है ताकि भारत को ये संदेश जा सके कि श्रीलंका चीन के पाले में है। लेकिन भारत ने भी 4 दिन पहले कड़े शब्दों में समझा दिया था कि हम अपने हितों का ध्यान पहले रखेंगे। अगर इसके लिए भारत को कठोर से कठोर कदम भी उठाना पड़ेगा तो भारत उठाने के लिए तैयार है और भारत ने कठोर कदम उठा लिया है और चीन को मुंह की खानी पड़ी है। फिर से एक बार बेइज्जती का सामना करना पड़ा है श्रीलंका के अंदर चीन को। आप स्क्रीन पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट। ये खबर आई है श्रीलंका ने भारत के प्रेशर में आकर जो चीनी शिप आने वाली थी हम्बनटोटा पोर्ट पे, श्रीलंका ने ये कहा है कि आप फिलहाल इस दौरे को टाल दीजिए। चीन को कहा है श्रीलंका ने, आपकी ये जो शिप है अभी श्रीलंका में मत भेजिए। तो श्रीलंका ने चीन को मना किया है। ये बहुत ही बड़ी खबर है, वो भी भारत के दबाव में आके। तो वैसे भारत ने जब बात की थी श्रीलंका से इस मुद्दे पे कि ये जो चीनी शिप आनी है हम्बनटोटा पोर्ट पे, आप इस शिप को आने से रोक सकते हो सीधा सीधा मना करके। तो श्रीलंका ने ये कहा जो हमने एग्रीमेंट करके रखा है ना चीन की सरकार के साथ इस हम्बनटोटा पोर्ट का, उस एग्रीमेंट में ये लिखा है कि श्रीलंका की जो सरकार है वो एक ही कंडीशन में चीनी शिप को आने से रोक सकती है। अगर चीन कोई परमाणु शिप बेचता है तो उसे ही रोका जा सकता है श्रीलंका के द्वारा। अगर चीन उस शिप के जगह परमाणु शिप बेचता है तो श्रीलंका उसे डिले कर सकता है, साफ मना कर सकता है और इसमें भारत को कूदने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन चीन ने परमाणु शिप नहीं भेज रहा है, चीन भेज रहा है एक बहुत ही एडवांस लेवल की रिसर्च शिप भेज रहा है। इसलिए श्रीलंका इसमें खास कुछ अधिक नहीं कर सकता है, सिर्फ चीन से रिक्वेस्ट कर सकता है। तो श्रीलंका ने रिक्वेस्ट की है क्योंकि भारत ने इतना दबाव डाला कि श्रीलंका को रिक्वेस्ट करना पड़ा। तो श्रीलंका ने रिक्वेस्ट की है चीन से, आप फिलहाल अपनी इस दौरे को टाल दीजिए कुछ समय के लिए। जो ये श्रीलंका ने किया है ये बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि आज तक श्रीलंका ने चीन को कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया है और ऊपर से श्रीलंका ने चीन के साथ एग्रीमेंट भी किया है, उस हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पे लिया है। चीन चाहे तो भेज सकता था और श्रीलंका कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन भारत का इतना प्रेशर गया श्रीलंका के ऊपर कि श्रीलंका ने चीन के आगे रिक्वेस्ट की है। ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है। तो इसी वजह से दुनिया भर की नजरें इस खबर पे थी। अब ये दुनिया मानने लगी है कि जो भारत का जो प्रभाव है दुनिया भर में श्रीलंका के अंदर वो चीन से कई गुना अधिक है और वही चीन की जो जड़ें है श्रीलंका में
लगातार कम हो रही है और भारत का जो प्रभुत्व है, जो प्रभाव है, बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात इसमें यह है कि अब चीन इस पे क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि चीन की हार हो रही है एक तरफ से, भारत का जो प्रभाव है अधिक हो रहा है, तो चीन ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। या हो सकता है कि श्रीलंका के ऊपर दबाव बना के अपनी शिप को भेजे, और भारत कभी भी नहीं चाहता कि वो शिप उस पोर्ट पे आए। अगर वो शिप आती है तो भारत के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो साधारण शिप नहीं है, बहुत ही एडवांस लेवल की रिसर्च शिप है। आपकी इस खबर पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।